जब हम लैंग्वेज टीचिंग की बात करते हैं तो हमारे सामने रीडिंग और राइटिंग, पढ़ना और लिखना, ये दो महत्वपूर्ण कौशलों की बात हमेशा होती है और हम मानते हैं कि बच्चों को इस पे लगातार काम करवाने की आवश्यकता रहती है। तो इस लॉकडाउन के माहौल में हम किस तरह से उनकी टेक्स्ट बुक्स पर आधारित काम जो है वो उन्हें दे सकते हैं। हमने यहाँ पर एक उदाहरण शामिल किया है जो कक्षा 5 की अंग्रेजी की टेक्स्ट बुक से लिया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर 2 चित्र देख रहे होंगे। अ, बच्चों से इस बारे में पूछा जा सकता है कि अच्छा बच्चों बताओ इन चित्रों में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है और उसे डिस्क्राइब करो। बच्चे बहुत सारी अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो यहाँ पर अपने साथ आपके साथ शेयर कर रहे होंगे। इसके साथ ही साथ इसके साथ कुछ छोटा एक टेक्स्ट दिया गया है, उसे भी पढ़ा जा सकता है। बच्चे उसे पढ़कर बताएं और उसे अंग्रेजी भाषा के अंदर वो बता सकते हैं। उसके साथ ही साथ हम कुछ सवालों को बच्चों के लिए शामिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, व्हाट विल ही डू। इसके अलावा कुछ और दूसरे सवाल बनाए जा सकते हैं। हाउ विल मिस्टर क्लीन फील आफ्टर क्लीनिंग द वॉल। कुछ इसी तरह का एक सवाल और यहाँ पर नीचे दिया गया है। तो ये हमने टेक्स्ट बुक से ही ये कुछ चीज़ें निकाली हैं और उसको आधार बनाते हुए आप कैसे रीडिंग और राइटिंग के दोनों स्किल्स पर काम कर सकते हैं। जब बच्चा इन चीज़ों को पढ़ेगा, पिक्चर रीडिंग कर रहा होगा, टेक्स्ट रीडिंग कर रहा होगा और उसके साथ ही साथ कुछ सवालों को वो लिख कर अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा होगा, तो आई फील कि ये जो काम है, ये उसकी रीडिंग और राइटिंग की जो हैबिट्स हैं, उसको बढ़ा रहा होगा। अच्छा चलिए, इसी तरह का काम जो है आप टेलीफोन के माध्यम से, जब फ़ोन कॉल पर हैं बच्चों के साथ, तो फ़ोन कॉल पर भी आप ये बातचीत बड़े अच्छे से बच्चों के साथ कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक उनके पास पहुँच गई है। आप उन्हें कह सकते हैं कि चलो तुम्हारी कक्षा 5 की जो पाठ्य पुस्तक है अंग्रेजी की, उसे निकालो और उसके पेज नंबर 27 पर पहुँचो। पेज नंबर 27 पर इस तरह की कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, तुम उन्हें ध्यान से देखो। अच्छा, जो पहली पिक्चर दी गई है उसमें क्या हो रहा है जरा उसे बताओ। और वहाँ उसके बाद बातचीत के बाद आप उन्हें कुछ टास्क के तौर पे कुछ सवाल दे सकते हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं कि मैं अगले दिन तुम्हें कॉल करूंगा या करूंगी और उसके बाद मैं तुमसे इन सवालों के बारे में बात करूंगी। तो इस तरह से हम रीडिंग और राइटिंग की इस पर बातचीत बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। दूसरा जो हिस्सा है वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, इससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें हैं। तो 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस समय डिस्प्ले हो रही होंगी और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो शिक्षक साथी हैं, वो इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या सोच पा रहे हैं, कौन-कौन से वाक्य वो बना पा रहे हैं, उन वाक्यों को हमारे साथ शेयर करें। या फिर कुछ शिक्षक साथी इन पर किसी तरह के सवाल अपने बच्चों के लिए बना पा रहे हैं, तो वो कुछ 1 या 2 सवाल उदाहरण के तौर पर हमें अपने चैट बॉक्स में अ, तैयार करके हमारे साथ शेयर करें। तो आई होप, मुझे लगता है कि इनको देखने के बाद चैट बॉक्स में काफ़ी सारे जवाब आ रहे होंगे। इन सारे चीज़ों को जो है आप यहाँ पर जो दिख रहा है कि तीनों टूल्स का आधार बनाते हुए आप व्हाट्सएप को इसका आधार बना सकते हैं, काम दे सकते हैं बच्चों को। वीडियो कॉलिंग पर जब आप हैं, तो इस पर भी आप बहुत अच्छे से बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब आप बच्चों के साथ कॉल पर हैं, जिन अभिभावकों के पास या जिन बच्चों के पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उन बच्चों तक कैसे अपने इस काम को पहुँचाएँ। तो टेक्स्ट बुक्स को आधार बनाते हुए कीपैड जो फ़ोन जिन बच्चों के पास अवेलेबल है, उनसे आप बात करते हुए ये काम कैसे दे सकते हैं। अ, आपकी स्क्रीन पर अब एक नया नाम आ रहा होगा, हालाँकि हम सब इससे परिचित हैं, क्लोज़ टेस्ट। जी हाँ, क्लोज़ टेस्ट का नाम जब हम सुनते हैं तो हम लोगों को बच्चों का असेसमेंट जो है, आकलन, वो बात जो है ध्यान में आती है। हम क्लोज़ टेस्ट का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं बच्चों का असेसमेंट करते हुए। लेकिन हम यहाँ पर ऑनलाइन टीचिंग में क्या इन क्लोज़ टेस्ट का इस्तेमाल बच्चों को अलग-अलग भाषाई कौशल सिखाने में कर सकते हैं। तो यहाँ हमने हिंदी भाषा का कक्षा 6
कि हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक से एक पैराग्राफ लिया है उसे समझने के लिए कि ये काम कैसे किया जा सकता है। आप यहाँ पर उस पैराग्राफ को देख पा रहे होंगे, एक छोटा सा पैराग्राफ हमने चुना है और हमने उसमें से कुछ हिस्सों को, कुछ शब्दों को निकाल दिया है। जी, तो यहाँ पर उन रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए, उन फिल इन द ब्लैंक्स को भरने के लिए बच्चे को वो पैराग्राफ पढ़ना होगा और उस संदर्भ के साथ क्या शब्द उपयुक्त हो सकते हैं उन शब्दों का चयन करना होगा। आप चाहें तो उन्हें कुछ विकल्प के तौर पर रैंडमली कुछ वर्ड्स जो हैं उन शब्दों को दे सकते हैं जिनका चुनाव वो उस पैराग्राफ को पूरा करने के लिए कर सकता है। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर बच्चा संदर्भ के साथ, कॉन्टेक्स्ट के साथ उन शब्दों को चुनना जो है वो सीख रहा होगा। और भाषा के अंदर लैंग्वेज टीचिंग में ये एक बहुत ही अहम पड़ाव है जहाँ पर बच्चा ये सब चीज़ें कर सकता है। अब ये देखने वाली बात है कि क्या क्लोज टेस्ट का उपयोग हम कुछ अलग अलग और तरीकों से भी कर सकते हैं क्या। तो इसमें आता है कि हम भाषा में जब ग्रामर बच्चों को पढ़ा रहे हैं या सिखा रहे हैं तो ग्रामर में किस तरह की चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। आप एक छोटा सा पैराग्राफ उन्हें दीजिए और उस पर संज्ञा शब्दों, जैसे इसी पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो बच्चे को ये कहा जा सकता है इसे शेयर करते हुए कि आप इसे पैराग्राफ को ध्यान से देखिए और इसमें आने वाले संज्ञा शब्दों का चुनाव करिए। कौन कौन से शब्द जो हैं वो नाउन हैं और बच्चा उन्हें आपको बता रहा होगा जब आप वीडियो कॉल कर रहे होंगे या उन्हें लिख रहा होगा और आपके साथ शेयर कर रहा होगा। जब हम व्हाट्सएप कॉल वाले टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे इस पैराग्राफ की इमेज भेज सकते हैं और उसे कह सकते हैं कि वो इसमें आने वाले नाउन को, संज्ञा शब्दों को अंडरलाइन करते हुए बताएं और उसे वापस शेयर करें। इसके अलावा क्या और ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हम हिंदी व्याकरण में या हिंदी भाषा में क्लोज टेस्ट का उपयोग करते हुए बच्चों को बता सकते हैं। तो आपकी तरफ से भी मैं कुछ जवाब की अपेक्षा करूंगा कि क्लोज टेस्ट का उपयोग करते समय और क्या क्या चीज़ें हम बच्चों के साथ कर सकते हैं। योगेंद्र जी कुछ एक दो आ रहे हैं धीरे धीरे, आई थिंक टीचर्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जी तो जी आई थिंक किसी एक सेकंड में जस्ट आपको बताता जी हूँ। सेष्टा सैयद उन्होंने बोला है कि व्हाट इज द गर्ल डूइंग इन द सेकंड पिक्चर और सिमिलरली व्हाट इज द बॉय डूइंग। ओके ये क्वेश्चन आया है और एक जगह पे कि देयर इज अ लॉट ऑफ हीट अराउंड, ऐसा किसी ने लिखा है, इट्स हॉट अराउंड। ऐसे एक एक आई थिंक धीरे धीरे आ रहे टीचर्स क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या राइट राइट क्वेश्चन शेयर करें सर। बिल्कुल विजय जी। तो मुझे लगता है कि शिक्षकों ने उस बात को जो है अच्छे से कैप्चर किया है, पकड़ लिया है और वो अपने जवाब जो है हमें दे रहे होंगे। जी, थैंक यू। तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल। ओके ओके। तो हम जहाँ क्लोज टेस्ट की बात कर रहे थे कि इसका इस्तेमाल हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में भाषा सिखाने के दौरान कर सकते हैं। और मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जैसे मैंने यहाँ दो उदाहरण आपके सामने रखे कि हम कुछ शब्दों को हटा सकते हैं और बच्चे से हम पूछ सकते हैं कि वो उस पैराग्राफ को पूरा कैसे करेगा और उन खाली स्थानों में कौन कौन से शब्द आएंगे, उसका वो चुनाव कर सकता है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए हम ग्रामर वाले हिस्से पर भी उनसे काम कर सकते हैं। हमने जैसा पहले बातचीत की कि हम नाउन, संज्ञा शब्दों पर बात कर सकते हैं, हम प्रोनाउन, सर्वनाम के शब्दों पर बात कर सकते हैं। हम इस क्लोज टेस्ट से वर्ब, जो क्रिया शब्द हैं उन पर भी बात कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि कुछ और नए जो चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों पर, किन किन हिस्सों पर हम काम कर सकते हैं, हमारे शिक्षक साथी जरूर हमारे साथ चैट बॉक्स पे शेयर कर रहे होंगे। श्योर। एक आई थिंक प्रश्न आया है बीच में, अगर आप अलाउ करेंगे तो। जी जी जी। कि ऐसे टाइप के इंस्ट्रक्शंस हम अलग अलग भाषाओं में कहाँ से हमको ऐसे टाइप के रिसोर्सेस या इंस्ट्रक्शन मिल सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है विजय जी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हम अपनी टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये बात हमने पहले भी की और हमारा मानना है कि बच्चे की टेक्स्ट बुक को अगर हम बेस बनाते हैं इस तरह के कंटेंट को उठाने के लिए तो सबसे ज़्यादा सही रहेगा। बच्चों की भाषा की किताबों में बहुत सारा
इंटरेस्टिंग टेक्स्ट दिया है, जिसमें आप कई सारी कहानियों को चुन सकते हैं, कुछ आप यात्रा वृत्तांत जो हैं उनको चुन सकते हैं। तो आई थिंक कई सारी डायरी राइटिंग्स हैं, उनको आप इसका हिस्सा बना सकते हैं। तो वो चैप्टर्स को हम बेस बनाएं अलग अलग कक्षाओं में, प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासेस में। ये टेक्स्ट बुक से आसानी से लिया जा सकता है, जैसे हमने यहाँ पर क्लास 6 की हिंदी की टेक्स्ट बुक से इसको लिया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं जी। क्लोज टेस्ट का इस्तेमाल, जैसा हम लोग टूल्स पे बहुत बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग के लिए जो मोड है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको हम व्हाट्सएप, वीडियो कॉलिंग, और जो हम टेलीफोन कॉल कर रहे हैं हमारे बच्चों के साथ, टेलीफोन के साथ जुड़ रहे हैं, जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, उन सभी तीनों मोड्स का इस्तेमाल करते हुए हम इस तरह की एक्टिविटीज़ को हम बच्चों के साथ कर सकते हैं। लैंग्वेज में ही अगर हम एक और हिस्से की बात करें तो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग, एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमने यहाँ पर इंग्लिश टीचिंग का एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश की है। हाँ, हम सभी जो भाषा के शिक्षक हैं वो अच्छे से जानते हैं कि लैंग्वेज टीचिंग में बहुत सारी स्टाइल्स पर हम लोग काम करते हैं, और उसके माध्यम से हम लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप कर रहे होते हैं बच्चे में। यहाँ हमने क्लास 9th की टेक्स्ट बुक से हेलन केलर का एक छोटा सा हिस्सा, पैराग्राफ उठाया उनकी डायरी राइटिंग का। आप देख रहे होंगे इस स्टाइल को पढ़ने के बाद हमारे शिक्षक पहचान पा रहे होंगे कि डायरी राइटिंग स्टाइल का ये एक नमूना है, एक सैंपल है हमारे पास। अब बात ये आती है कि जब हम बच्चों को इस तरह के सैंपल्स शेयर कर रहे हैं, तो हम उनसे किस तरह की एक्टिविटीज़, किस तरह का काम जो है वो हम करवा सकते हैं, किस तरह के टास्क हम उन्हें दे सकते हैं। तो यहाँ डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग की तरफ जाने के लिए, कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आप उनको प्रमोट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे कुछ इस तरह के पैराग्राफ्स आप बच्चों के साथ शेयर करें और उनसे बात करते हुए स्टाइल को समझने की कोशिश करें। बच्चे जब स्टाइल को समझ रहे होंगे तो साथ ही साथ आप उनसे ये भी बात कर सकते हैं कि क्या तुम इस डायरी स्टाइल में जो राइटिंग है इसको स्टोरी राइटिंग में तब्दील कर सकते हो, या हमें इसको एक कहानी के रूप में लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। इस तरह का डिस्कशन हम अपने बच्चों के साथ ऑनलाइन टीचिंग में कर सकते हैं। और उसके बातचीत के बाद हम कुछ टास्क के तौर पर इस तरह के पैराग्राफ उन्हें दे सकते हैं, जहाँ पर वो एक स्टाइल को दूसरे स्टाइल में कन्वर्ट करने पर काम कर रहा हो। तो ये बहुत ही क्रिएटिव तरीका होगा लैंग्वेज टीचिंग के लिए। अब बात आती है कि हम इसे किस तरह के मोड्स में, किस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि व्हाट्सएप एक इसका बहुत ही अच्छा मीडियम हो सकता है। व्हाट्सएप में आप उस पैराग्राफ को तैयार करें या उसका स्नैपशॉट लें और स्नैपशॉट को कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ बच्चों को भेज सकते हैं। इसी तरह से चूंकि ये भी हिस्सा टेक्स्ट बुक से लिया गया है हमारी, तो आप टेक्स्ट बुक को जब टेलीफोन कॉल कर रहे हैं बच्चों को, तो उन्हें टेक्स्ट बुक को सामने रखने के लिए बोलें और पर्टिकुलर चैप्टर और पर्टिकुलर हिस्से को उनको पढ़ने के लिए कह सकते हैं। इस दौरान आप उनके साथ जो डायलॉग और डिस्कशन हो रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए ये काम उन्हें दे सकते हैं। तो आई होप उन बच्चों के लिए भी उतना ही उपयोगी हो रहा होगा जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन की सुविधा नहीं है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक और उदाहरण डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग का लेते हैं कि और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें, क्या रोचक चीज़ें हम बच्चों के साथ भाषा सिखाने के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें पता है कि हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस, लेटर राइटिंग, ये सब चीज़ें हम लैंग्वेज की क्लासेस में आमतौर पर बच्चों को करवाते हैं। लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में जब बच्चा कहीं और है और शिक्षक कहीं और है, तो इस जो ऑनलाइन टीचिंग के जो टूल्स हैं उसका इस्तेमाल करते हुए हम क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें अपने बच्चों के साथ करवा सकते हैं। यहाँ हमने एक उदाहरण रखने की कोशिश की है जो कि लेटर राइटिंग का है। मान लीजिए आप बच्चों को कुछ ऐसा टास्क दें कि आपके अंकल की मैरिज है या आपके परिवार में किसी फैमिली मेंबर की मैरिज है और आप उसे अटेंड करना चाहते हैं।
तो यहाँ पर आपको ज़रूरत होगी एक लेटर या एक एप्लीकेशन लिखने की अपने क्लास टीचर को या अपने स्कूल के प्रिंसिपल को। तो आप उसे कैसे लिख रहे होंगे? अब मज़ेदार बात या एक और इंटरेस्टिंग हिस्सा ये जोड़ सकते हैं कि अच्छा आपने अपने क्लास टीचर या प्रिंसिपल को तो ये एप्लीकेशन या लेटर लिखा ही है, लेकिन साथ ही साथ आप अपने दोस्त को जब ये लेटर लिख रहे होंगे तो आप उसे किस स्टाइल में लिख रहे होंगे। तो यहाँ 2 अलग-अलग तरह के काम आप दे सकते हैं और बच्चा उस काम को करते हुए डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग पर एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप कर रहा हो। वो उनकी बारीकियों को पकड़ रहा हो। तो यहाँ पर हम लोग भाषा में कुछ इस तरह के काम उन्हें नए तरीके से करने को दे सकते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि लेटर राइटिंग के अलावा और क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं जिनमें इस डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है? हमारे भाषा के शिक्षक ज़रूर इसमें मदद कर रहे होंगे, जो भी लैंग्वेज टीचिंग करवाते हैं। तो लेटर राइटिंग का उदाहरण तो मैंने आपके साथ में सामने रखा है, लेकिन क्या और दूसरी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनमें ये काम हम करवा सकते हैं? आई होप कि आप हमारे साथ इसे भी चैट बॉक्स पे शेयर कर रहे होंगे।